किशुन की वाणी में माधुर्य नहीं था, पर स्नेह जरूर था, और स्नेह माधुर्य की अपेक्षा नहीं करता। उसने सबके अंतराल को छुआ। वे बोले, तो क्या करना होगा? क्या करना होगा? केवल यही समझना होगा, हम सब एक हैं, एक ही में हम सब हैं, और महामारी का इलाज हमारे हाथों में है, अदृष्ट के हाथों में नहीं। ओझा लोगों के मंत्र आदमी की सेवा के सामने व्यर्थ हैं। उन्हें भगा दो, गांव के घर घर में आग जलाने दो, पानी को उबाल डालो और उसी को पियो, बीमार को प्यासा मत रखो। लेकिन एक व्यक्ति ने बोलना चाहा। जानता हूं। किशुन मुस्कुराया। तुम कहना चाहते हो पानी मौत है? वह कल तक था, आज नहीं है। खूब पानी पिलाओ। बीमारों के लिए एक अलग स्थान नियत कर लो, वहीं रहकर जो कुछ कर सकते हो करो। चिंता मत करो, मौत का देवता क्रुद्ध है, उसे अपना काम करने दो, तुम अपना काम करो, सब गंदगी भस्म कर दो। मैंने शहर लिखा है, डॉक्टर आएगा और तब सबको टीका लगवाना होगा। फिर फुसफुसाहट हुई, लोगों ने कुछ कहना चाहा, तभी रात वाली बुढ़िया वहां आई। उसकी देह जर्जर थी, उसके वस्त्र तार तार थे, पर उसकी आंखें चमक रही थीं। उसकी हड्डियों में जीवन उभर रहा था। उसने कहा, इन लोगों ने मेरे बेटे की जान बचाई है, ये जो कहते हैं वह मानना चाहिए, इसी में भला है। हम मानेंगे, एक युवक शीघ्रता से चिल्ला उठा। हम मानेंगे, सभी ने उच्च स्वर में कहा। दीनू, जो अब तक चुपचाप बैठा था, बोला, तो विश्वास रखो, दुख की रात बीत गई है, पौ फट रही है और अब जीवन का सूरज उगने वाला है। वे कुल 10 थे, युवक और अधेड़, सब जर्जरित, दीन और दयनीय, सब अविश्वास से भरे, क्लांत और भयातुर, सब अर्धनग्न, भूखे और कृश। लेकिन अब जैसे उनके हृदय उमड़ पड़े, आंखें चमक आईं और रक्त उभर आया। देखते देखते एक नहीं, दो नहीं, आसपास के सभी गांवों के रहने वालों को आशा और विश्वास की इस लहर ने छुआ। महामारी पूरे वेग से क्षुधा पीड़ित व्यक्तियों पर हमला करती, पूरे वेग से मौत अपने पंजे गड़ा देती। पर शांत, प्रसन्न, मुस्कुराते किशुन, उमेश और राशिद आकाश के देवताओं की तरह युद्ध का संचालन करते और रक्त बीज की तरह गांव-गांव में अनेक किशुन, उमेश और राशिद पैदा कर देते। तब महामारी और मौत अपना मुंह लेकर भाग खड़े होते। उन तीनों में भी किशुन बहुत सजग था, वह आखिर गांव का रहने वाला था। उमेश और राशिद शहर से आए थे, नए थे, ऊपरी थे, परंतु किशुन तो उसी मिट्टी का बना था। कई कई दिनों तक वह अपने घर नहीं लौटता था। घर में उसकी पत्नी थी, बूढ़े पिता थे। यह उसका सौभाग्य था कि पत्नी उसी की राह की राही थी। अब उसकी गोद में एक बालक था, छोटा सा, बिल्कुल किशुन का प्रतिरूप। इसी को लक्ष्य करके एक दिन राशिद बोला, लोग कहते हैं किशुन भैया निर्मोही हैं, पर मैं तो समझता हूँ उनसे बढ़कर ममता माया वाला और कोई नहीं है। किशुन की पत्नी लीला पास बैठी थी, मुस्कुरा कर बोली, कैसे भला? राशिद और भी गंभीर होकर बोला, कैसे क्या? बड़े स्वार्थी हैं किशुन भैया, अपने बेटे के लिए दिन रात पुण्य संचय करने में लगे रहते हैं। और अपने लिए? गर्विता लीला ने फिर मुस्कुराकर पूछा, अपने लिए? हाँ, अपने लिए। राशिद सिर झुकाने लगा। हाँ, यह सब अपने लिए ही तो है। अपने और अपनों में क्या कोई अंतर होता है भाभी? और अपनों की कोई सीमा है क्या? सीमा नहीं भाभी। तो फिर भैया तुम्हारी बात झूठ पड़ जाती है। जिसका मोह सीमा तोड़ चुका है वही तो निर्मोही होता है, मोही नहीं। राशिद कुछ अप्रतिभ हुआ, पर ऊपर से उसी तरह सशक्त बोला, भाभी, भैया के लिए जो कुछ मैंने कहा उसके लिए क्षमा मांगता हूँ। नहीं जानता था कि तुम भैया का इतना पक्ष लोगी, तभी वे तुम्हारे गीत गाया करते हैं। एक दिन कह रहे थे, राशिद सच जानो, तुम्हारी भाभी न होती तो क्या मैं इस तरह निश्चिंत भागा फिरता? घर का बोझ संभाल कर उसने मुझे मुक्त कर दिया है। मैंने कहा, तो भाभी तुम्हारी प्रेरणा शक्ति है? वे बोले, हाँ राशिद। लीला एकदम सोच में बोल उठी, सच? ऐसा कहा उन्होंने? सच तो गलत कहा उन्होंने, प्रेरणा तो व्यक्ति के अंदर ही होती है। राशिद फिर अप्रतिभ हुआ, बोला, भाभी तुम कहीं तो मुझे जीतने दो।
पर झूठलाना क्या जीत है राशिद? सहसा राशिद गंभीर हो उठा। भाभी, क्या झूठ है क्या सच है, यह सोचना मैंने बहुत दिन से छोड़ दिया था। बहुत पहले दुनिया के पाप देखकर समझ बैठा था कि इंसानियत मिट चुकी है, पर अब देखता हूँ वह तो जगह जगह हैवानियत के गले में फांसी बनकर लटकी हुई है। उमेश, किशुन और तुम्हारे जैसे व्यक्ति हैवानियत की फांसी बन गए हैं। और तुम? राशिद चुप हो गया। लीला ने धीरे से कहा, राशिद, यह आत्म प्रशंसा है, इसे ही पाप कहते हैं। मैंने कहीं पढ़ा है कि गहन अंधकार में ही प्रकाश किरण घुली रहती है। आदमी जब तल पर पहुंच जाता है तो ऊपर उठने की इच्छा स्वतः पैदा हो जाती है। यह ध्रुव सत्य है, इसलिए हैवानियत और इंसानियत की यह चर्चा व्यर्थ है। राशिद ने कुछ कहना चाहा, लेकिन सहसा उसकी दृष्टि दरवाजे से दूर रास्ते पर जा पड़ी। देखा, उमेश के कंधे पर अपना भार डाले किशुन चला आ रहा है। वह कूद कर उठा। लीला चौंकी, क्या है भैया? लेकिन राशिद उस समय तक किशुन के पास पहुंच गया था। बोला, क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं, किशुन ने मुस्कुराते हुए धीरे से कहा, केवल थक गया हूं बस। लेकिन उमेश की आंखों ने राशिद को बताया कि यह थकावट साधारण नहीं है और उसकी बात सच थी। देखते देखते किशुन को एक कै हुई और फिर तो एक क्रम लग गया। यह तो महामारी है। लीला के पैरों के नीचे से धरती खिसकने लगी। उसका दिल धक धक कर उठा, मुंह पीला पड़ गया। घबरा कर बोली, डॉक्टर को बुलाओ राशिद। उमेश ने सिर हिलाया। डॉक्टर लौट गया लीला। अब? राशिद भी दवा ला सकता था, लाया, परंतु सब व्यर्थ। पीड़ा बढ़ने लगी। वह जो अब तक जूझ रहा था स्वयं कराहने लगा। पानी लीला, पानी। लीला पानी पिलाती पिलाती बोली, घबराओ नहीं, शांत रखो, अभी शांति। शांत तो हूँ लीला, बिल्कुल शांत, कोई डर नहीं है। डर क्यों होगा भला? लेकिन देखो तो। लेकिन किशुन अत्यंत चिल्ला उठा, ओ उमेश, ओ उमेश, यह क्या हुआ? मैं चला। किशुन, चौंक कर किशुन बोला, क्या है? कौन पुकारता है किशुन को? कहाँ है बाबू? लीला, मुन्ना। उसके पिता आए, बूढ़े ग्रामीण किसान थे। देखकर सिर पीट लिया। डॉक्टर कहाँ है डॉक्टर? उमेश, राशिद, क्या कर रहे हो तुम? डॉक्टर शहर गया है। शहर? राशिद बोला, मैं शहर जाऊंगा। उमेश ने कहा, 30 मील दूर है शहर, जाने का साधन मात्र पैर है, जब तक लौटेंगे। लेकिन राशिद नहीं रुका। उमेश को गांव में जो कुछ मिला लाया, परंतु देखा कि रोग ढीला नहीं पड़ा है। दुर्गंध से सिर फटने लगा है। कष्ट से किशुन की देह अकड़ गई है और हाथ पैर सुन्न हैं और रात गहरी हो रही है। लीला को लगा ऐसी गहरी रात उसने कभी नहीं देखी। आकाश में तारे खूब चमक रहे हैं। धरती पर काला आवरण पड़ा है। पीछे जंगल में गिदड़ हू हू कर उठते हैं। समूचा वातावरण मौत के गहरे कुहासे से आच्छादित है। उसके अपने घर में मृत्यु का संदेशा पहुंचा है। वह समझ नहीं पाती कि यह क्या हुआ, क्यों हुआ। हाँ, क्यों हुआ? मृत्यु बदला लेना चाहती है। इन्होंने उसके मुख का ग्रास छीना है, अब वह इन्हीं को अपना ग्रास बनाना चाहती है। राक्षसी, हत्यारिन, दुष्टा। लीला, लीला, प्रियतम। लीला चौंक कर जाग आई। यह सब स्वप्न था। देखा उसे किसी ने नहीं पुकारा है। किशुन धीरे धीरे ठंडा पड़ रहा है। उसका स्वर पिल्ले की ची ची से अधिक शब्द नहीं पैदा करता। उसकी कराह छाती कचोटती है। उसके पिता रोते रोते पागल हो रहे हैं। उसका बच्चा दूर प्रगाढ़ निद्रा में निमग्न है। उमेश और उसके साथी प्याज, पुदीना, कपूरासव तथा दूसरी दवाइयाँ लिए उपचार में लगे हैं। पर उसने पुकारा, भैया, बहन। उमेश के बिल्कुल पास जाकर उसने पूछा, सच कहना भैया, कोई आशा है? उमेश ने सिर हिला दिया। लीला ने फिर कुछ नहीं पूछा। वह चुपचाप किशुन के पैरों के पास आकर बैठ गई। सहसा किशुन का कंठ स्वर फूटा, लीला। लीला का अंतर्मन बिजली के प्रकाश की तरह झिलमिल झिलमिल कर उठा। किशुन की छाती पर हाथ धरकर बोली, मैं हूँ, कहो तो। तुम हो और सब हैं, ठीक है? हाँ, सब हैं, आप भी हैं। किशुन का मुख सहसा उज्जवल हो आया।
मैं कहाँ हूँ लीला? अपने घर में, अपने साथियों के बीच में नहीं। मैं अणु परमाणु में हूँ, मैं मुक्ति में हूँ। तभी वेदना ने अंतिम चोट की। स्वर भंग हो गया और उसकी मूर्छित अवस्था में न जाने कब उसके प्राण शून्य में लय हो गए। भोर के उजाले में सब साथियों ने देखा वह शांत अगाध निद्रा में सो गया है। उजाले से डरकर मृत्यु का कायर देवता चुपके चुपके अंधकार ही में छल से धरती के देवता को चुरा ले गया। चोरी की बात जानते ही किशुन के पिता ने सिर पीट लिया। धरती में लोट लोट कर उन्होंने वह गुहार मचाई कि दीवारें चित्कार कर उठीं। लीला उठी, शीघ्रता से अंदर गई और बच्चे को उठा लाई। उसी को दादा की गोद में देकर बोली, उनके लिए रोना पाप है। यह देखिए आपके ऊपर कितना बोझ डालकर वे चले गए हैं। यह भार क्या फेंका जा सकेगा? और विद्युत की तरह फिर उसने किशुन के साथियों से कहा, वे जिस राह के राही थे उसी की मैं भी हूँ, क्रम रुकेगा नहीं।